हेलो बच्चों। ठीक है। तो अगर आप ये एएमयू निकालना सीख गए, मास नंबर निकालना सीख गए या मास नंबर याद करना सीख गए, तो आपका बाकी का मोल कंसेप्ट बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो हमने हमने अभी तक मास नंबर तो निकाल लिया। मास नंबर निकालने के बाद हमें ये देखना है कि जो हमने अभी नंबर सीखा अवेगेड्रो नंबर, वो क्यों उतना ही नंबर लिया गया। 6.022 इंटू 10 to the power 23 ही क्यों लिया गया। तो उसकी एक कहानी ये होती है कि यहाँ पे जब हम इनकी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे समझते हैं कि मास, एटॉमिक मास अगर हमें निकालना होगा, ठीक है। एटॉमिक मास तो हमने निकाल दिया। ठीक, एटॉमिक मास जब हम निकालते हैं तो इसी को हमने कर दिया P प्लस एन ए एम यू। ठीक, यही मास नंबर होता है, यही एटॉमिक मास भी होता है। ठीक, एटॉमिक मास हमने निकाल लिया P प्लस एन ए एम यू। ठीक, अब हमने क्या किया कि हमने बोला कि 1 मोल, 1 मोल एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक, मास कितना होगा। ठीक, तो एक एटम का मास कितना है, P प्लस एन ए एम यू, है ना। तो एक मोल एलिमेंट का मास कितना होगा, जाहिर सी बात है एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो वो होते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो एन ए इंटू पी प्लस एन होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एन ए की वैल्यू कितनी आती है आपको बताया अभी हमने, 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया P प्लस एन, ये अभी किस में है, AMU में है। तो AMU को हमें अगर ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.66 इंटू 10 to the power -24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इस संख्या को जब आप इस संख्या से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाती है 1 और ये हो जाएगा P प्लस एन। अगेन ये P प्लस एन ही है अभी तक, लेकिन अब इसकी यूनिट चेंज हो गई है, इसकी यूनिट हो गई है अब ग्राम। ठीक है, समझ में आया। तो ये संख्या इसीलिए ली गई थी, ये एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर, ये स्पेसिफिक नंबर इसलिए चूज किया गया ताकि हम जब एएमयू में, एएमयू को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस संख्या से, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, जिससे कि हमारा जो एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में था, वही अगर हम उसके आगे एएमयू हटा के ग्राम कर दें, तो वो हमारा क्या निकल आएगा, मोलर मास। क्या निकल आएगा, मोलर मास। और ये मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ एन सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस, सॉरी, ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है। तो किसी सब्सटेंस के 1 मोल के भार को हम बोलते हैं मोलर मास, और उसकी वैल्यू वही होती है जो उसके एटॉमिक मास की होती है। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, एटॉमिक मास की यूनिट होती है एएमयू और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम। और वो क्यों होता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को यूज़ करने वाली चीज़ों को समझने से पहले इसकी कुछ खास बातें हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। कभी कभी ये ट्रिकी क्वेश्चंस में आ जाता है कि जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक, यानी कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना टाइम, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो डायमेंशनलेस है, यानी कि आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे आप इस इतने नंबर की दरकार रखते हैं। इसको हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक छोटे से भार में भी बहुत सारे एटम्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कई बच्चे गलत कर देते हैं कि इसमें कुछ नंबर्स वगैरह हैं तो शायद ये लेंथ हो सकता है या टाइम हो सकता है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बार ये गलतियाँ होती हैं बच्चों से। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये याद रखना है पहली चीज़ आपको। ठीक, दूसरी चीज़, इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो Na याद रखिए, केमिस्ट्री में बता रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री में ये होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं एटम्स, ये हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स,
ये हो सकते हैं आयंस, ठीक, और ये हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इनके अलावा आपको केमिस्ट्री में कहीं और ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। या तो एटम होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा, या तो आयन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा। इसके अलावा आपको और कुछ यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है। चलिए, तो जब हम यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर या मोल की बात करेंगे तो आप बस इन्हीं चीज़ों के बारे में देखने के बारे में ही सोचेंगे और कोई कहीं और इसका ध्यान नहीं भटकाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, सबसे पहला तरीका है, ठीक है, सबसे पहला तरीका है यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कितने पार्टिकल हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, ठीक है। मैं इन्हीं की बातें कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ऐसा कैसे आया तो वो भी समझिए। देखिए, जब हमने एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लिए तो ये बनाता है हमारा क्या, एक मोल। ये हमने बताया, एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो एक मोल बनाता है एवोगैड्रो नंबर। तो एक अगर पार्टिकल लेंगे, वन पार्टिकल, एक वन पार्टिकल, तो ये कितने मोल बनाएगा, ये बनाएगा 1/Na मोल, ठीक। जब ये एक पार्टिकल 1/Na मोल बना रहा है तो अगर हम कुछ समझ लीजिए x पार्टिकल्स लेते हैं, x पार्टिकल लिए हमने, ठीक, तो ये कितने बनाएगा, ये बनाएगा x/Na मोल, ठीक है। सिंपल सा है। x क्या है, हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही हमारा, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से तो उतने हमारे मोल्स निकल के आएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक, कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 3.011 into 10 to the power 24 particles of Fe, ठीक है। अब इस पार्टिकल की जगह हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे इस चीज़ पार्टिकल को एटम की तरफ से बताया जा सकता है, ठीक है। 3.011 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ Fe, ठीक है। अभी हमने पार्टिकल इसलिए लिखा क्योंकि आप अभी तक पार्टिकल ही समझते आए हैं इसको, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो पॉज करके 2 मिनट में आप इसको आंसर कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे साथ करते चले जाइए और आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी फॉर्मूला क्या निकाला नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमें कितना दिया है, 3.011 इंटू 10⁻24, कितना दिया है, 3.011 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो सीखिए यहाँ पे कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी चीज़ करिए कि जो 10 की पावर है उसको एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो ऊपर जो है हमारा 10⁻24 है, नीचे हमारा 10⁻23 है। तो जब 23 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो वो 10⁻−23 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू कर लेते हैं यहाँ पे और लिख लेते हैं 10⁻24 - 23, ठीक है। एक चीज़ तो ये हमने कर ली, ठीक। चलिए, दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि हमें इसको डिवाइड करना है। अगर हम देखें तो इस संख्या में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो हमारी नीचे वाली संख्या जो है वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक। तो इसको अगर हम ऐसे कट करते हैं तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 10⁻24 - 23। अब 24 - 23 कितना होता है, 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। 1/2 को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 नंबर ऑफ
मोल्स हैं इतने पार्टिकल्स में। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जा सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, चलिए तो दूसरा फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पे, और जब हम सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे तो एक साथ पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा इसी से। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमने जो फॉर्मूला निकाला था अभी, वो क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर का जो जितना मास होगा, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए वो अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे, क्योंकि एक मोल का भार होगा। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल हमने ले रखे हैं उनका खुद का कुछ भार होगा, तो उस भार को हम लोग बोल देते हैं गिवन मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स जब भी हम निकालेंगे तो सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे वेट दिया जाता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, और आपको मोलर मास जो है वो पता होता है। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद करिए, बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ मोल्स इजिकल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपकी जो जिज्ञासा है वो थोड़ी सी शांत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na in 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, यहाँ पे सोडियम है ये। ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर नहीं है, डिफरेंस समझ लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, बहुत छोटी सी चीज़ है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है, 46 ग्राम। ठीक है, 46 डिवाइडेड बाय सोडियम का मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, तो 46 अपॉन 23, दैट इज 2 मोल। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे 46 अपॉन 23 हो गया, ये 2 मोल हो गया। यहाँ पे हमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मूला है।